हेलो बच्चों, हम लोगों को आज पढ़ना है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है पहले ये जान लिया जाए। तो नॉर्मल त्रिभुज के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि त्रिभुज कहते किसे हैं, तो आप जानते हो त्रिभुज जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तिर धन भुज, यानी कि तिर का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजा, अर्थात तीन भुजा वाली आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। हमें ऑब्वियसली पढ़ना क्या है, त्रिभुज। अब ये त्रिभुज पढ़ना है तो त्रिभुज में हम सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। इसके परिभाषा की बात करेंगे कि परिभाषा क्या होती है। तो बोलते हैं हम तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, ये होता है त्रिभुज। अब जैसे ये एक त्रिभुज हुआ, ठीक है, ये भी एक त्रिभुज हुआ आपका, कुछ इस तरह से। तो त्रिभुज कैसे भी होनी चाहिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। बस हम लोगों को इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो आप 10th चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें आपको 2 से 3 चीज़ें ही पढ़नी है समरूप त्रिभुज के। 9th में आप त्रिभुज एवं इसके गुण पढ़ते हैं और सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ते हैं। तो इस 10th क्लास में जो है आपको 10th क्लास में आपको सिर्फ त्रिभुज समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता पढ़नी है आपको, यानी समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। समरूप त्रिभुज की बात करनी है आपको, समरूप त्रिभुज। तो सबसे पहले हम बात कर ले समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, क्योंकि त्रिभुज तो हम पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन त्रिभुजों की समरूपता पढ़नी है। उसके पहले समरूप आकृतियों के बारे में बातें करनी है कि ये समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। तो समरूप का अगर मैं संध विच्छेद करूं तो आपको क्या मिलेगा, समधन रूप। समधन रूप यानी सम का मतलब समान और रूप का मतलब रूप। समान रूप वाली आकृतियों को मैं समरूप आकृतियां कहता हूं। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। और दूसरी बात, समरूप आकृतियों के लिए इंग्लिश के 2 शब्द जानने जरूरी होते हैं। वो 2 शब्द हैं आपके शेप एंड साइज। अब बात आती है सर शेप एंड साइज को कहा गया, तो भैया याद रखिएगा आप लोग, शेप का मतलब होता है किसी भी त्रिभुज या किसी भी आकृति की बनावट। शेप का मतलब क्या होता है, बनावट, ठीक। साइज का मतलब होता है आकार। अगर किन्हीं भी 2 आकृतियों की शेप सेम होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां कहते हैं। शेप बराबर समान होनी चाहिए, जबकि साइज अगर आपकी साइज डिफरेंट होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेप जो होना चाहिए वो एक जैसा ही होना चाहिए। जैसे में अगर बात कर ली जाए तो ये ध्यान से देखिएगा, ये एक वर्ग हुआ, ये एक बड़ा वर्ग हुआ, तो दोनों की शेप आपकी सेम है, तो इन्हें हम समरूप आकृतियां कहेंगे। एक सर्कल बनाओ, इसके बाद एक और बड़ा सर्कल बना दो, तो दोनों की आकृतियां क्या है, समान आकृति दिख रही है ना। आकृति यानी शेप, शेप का मतलब आकृति भी होती है, ठीक है। बनावट के साथ आकृति भी लिख लो ताकि आपको पता रहे। ये आकृति सेम है तो उन्हें हम समरूप आकृतियां कहेंगे। शेप एंड साइज का ये छोटी बड़ी हो इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप क्या करो, एक बोतल ले लो, कोई भी दो, थम्स अप का, एक छोटा बोतल एक बड़ा बोतल, तो क्या होगा, दोनों बोतलों की बनावटें सेम हैं, इसलिए उन्हें हम समरूप कह सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होती हैं समरूप की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि
समरूप आकृति। ठीक है, समरूप आकृति अभी हमने आपको समझाया शेप एंड साइज समान होना चाहिए, तो वे आकृतियां समरूप आकृति, वे आकृतियां जो समान होती हैं, वे आकृतियां जो समान होती हैं समरूप आकृतियां कहलाती हैं, समरूप आकृति कहलाती है। ठीक है, तो शेप एंड साइज वाला मैटर वही, समरूप आकृतियां क्या हो जाएंगी, उनकी बनावट जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, यानी आकृतियां जो समान होती हैं। जैसे अभी एग्जांपल तो हमने दिया था, एक सर्कल, इसके ऊपर एक बड़ा सर्कल, एक स्क्वायर, तो इसके ऊपर एक बड़ा स्क्वायर, या रेक्टेंगल कुछ भी मान लो, तो एक त्रिभुज हूबहू इसके जैसा ही एक त्रिभुज होना चाहिए। ये सारी आकृतियां जो होंगी समान दिख रही हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है तो तीन। अब एक चीज और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन फुल्ली एक चीज होती है, अभी देखिए मैं दो आकृतियां बनाऊंगा तो वहां से चीजें निकल के आएंगी कि समरूपता के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। जैसे ये, क्या ये दोनों आकृतियां समान हैं, तो भैया इनकी बनावट सेम नहीं है, इसलिए इन्हें समान आकृतियां नहीं कहेंगे। अब बनावट सेम होने का मतलब ये हुआ कि संगत भुजाओं का अनुपात जो होना चाहिए, यानी भुजाएं छोटी बड़ी हो, ठीक है, लेकिन इनका जो कोण होता है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, बहुभुज आकृतियों के समरूपता का नियम। ठीक है, अब हम बात कर ले थोड़ा सा समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज किसे कहेंगे, या समरूप बहुभुज के लिए दो शर्तें होनी आवश्यक है, ध्यान रखिएगा, दो चीजें सेम होनी चाहिए। अब जैसे सर्कल था कोई बात नहीं, इसमें तो इतने से काम चला, ट्रायंगल में, लेकिन अब चार भुजाएं हों या उससे ज्यादा भुजाओं की आकृतियां बन जाएंगी, तब हम समरूप कैसे कह पाएंगे। तो उसके लिए पहला, आकृतियों के संगत कोण बराबर हो, आकृतियों के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। सेकंड, संगत भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ये दो चीजें याद रखिएगा समरूपता के लिए। एक्चुअल में समरूपता के लिए दो चीजें याद रखनी ही होती हैं। पहला ये हो जाता है कि आकृतियों के संगत कोण बराबर होने चाहिए, दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तब हम मानते हैं कि वे आकृतियां जो होंगी वो समरूप आकृतियां होंगी। जैसे यहाँ जो एंगल बन रहा है इस एंगल के बराबर हुआ। अब दो समरूप त्रिभुज आप लो, जैसे समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर, अर्थात प्रत्येक कोण 60-60 अंश। तो 60 अंश वाले कोण, एक ये छोटा बना लो, ये 60, ये 60, ये भी 60, एक बड़ी भुजा बना लो, ये एंगल 60, ये 60, ये 60। तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और इनके संगत कोण भी बराबर हैं। इस वजह से अब जैसे एक त्रिभुज आपने ऐसे बनाया, एक त्रिभुज ऐसे कर दिया, इसमें प्रत्येक कोण 60 मान लिया जाए, लेकिन एक इसमें 90 है, कोण बराबर नहीं, इसलिए क्या है, समरूप आकृतियां नहीं है।
तो जब समरूप बहुभुज की बात करेंगे तो इसके लिए इन दोनों शर्तों का होना आवश्यक है कि उन आकृतियों के संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक, तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अब थोड़ी सी और मैं चर्चा कर लूँ, सर्वांगसम और समरूपता में डिफरेंस क्या है। सर्वांगसम और समरूप त्रिभुजों में डिफरेंस क्या होता है। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान होने चाहिए। यहाँ देखिए सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर होनी चाहिए। ये सर्वांगसम का शॉर्ट अर्थ है, बाकी आप 9th की क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं है तो उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा। सभी भुजाएं बराबर होती हैं सर्वांगसम। अब कोई कहे सर ये बताइए कि अगर वो सर्वांगसम आकृतियां हैं तो क्या वो समरूप आकृति बनेगी, और समरूप है तो क्या सर्वांगसम का होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा कि ये आकृति और ये आकृति, आकृति ए और आकृति बी, ये दोनों समरूप हैं, लेकिन क्या सर्वांगसम है, क्या इनकी भुजाएं बराबर हैं? जी नहीं, भुजाएं बराबर नहीं है, यानी कि ये सर्वांगसम नहीं है लेकिन समरूप है। अर्थात एक चीज़ जो सबसे मोस्ट फैक्ट है वो ये सामने निकल के आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये याद रखने वाली होती हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप मानी जाएंगी। जैसे ये वर्ग है, इसके अकॉर्डिंग एक हमने और बनाया, तो ये क्या है, ये दोनों सर्वांगसम है, तो ये दोनों आकृतियां जो होंगी वो आपके समरूप भी हैं। देख लो भाई, भुजाओं का अनुपात एक अनुपात में 90 का एंगल, यहाँ भी 90 का एंगल, संगत भुजाओं का अनुपात भी, संगत भुजाओं का कोण भी क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके संगत कोण भी बराबर हैं। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम, सर्वांगसम नहीं समरूप। अब ये क्या है, ये दोनों समरूप हैं लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है क्योंकि इनकी भुजाओं बराबर नहीं है। तो यही अंतर होता है, तो याद रखिएगा हमेशा। अब चलिए प्रश्नावली पे पहुंचते हैं, जो भी चीज़ें जैसे आती हैं वहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे ये पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, अब इसको एक एक करके समझते हैं कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि रिक्त स्थान भरिए, उचित शब्दों को चयन करके रिक्त स्थान को भरना है। सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। सर्वांगसम के लिए बताया गया था संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, लेकिन समरूपता के लिए नहीं। समरूपता के लिए मतलब उनके आकार बराबर होने चाहिए। तो क्या होगा कि सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समरूप। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम के लिए शर्त यह है कि वृत्तों की त्रिज्याएं समान होनी चाहिए, तभी वो सर्वांगसम होंगे। लेकिन समरूप त्रिभुज इसके लिए कुछ कहता नहीं है, उसके लिए इतना मायने रखता है कि वो त्रिभुज जो होना चाहिए वो बस एक जैसा ही होना चाहिए, यानी वृत्त जो होना चाहिए वो एक जैसा होनी चाहिए। त्रिज्याएं अगर कम ज़्यादा होंगी माप से कोई मतलब नहीं होता, बस उसकी बनावट मायने रखती है समरूपता के लिए। सभी वर्ग होते हैं
तो सभी वर्ग तो सर्वांग सम होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर भुजाएं अलग है, एक 2 सेंटीमीटर की वर्ग है और दूसरा 3 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो ये क्या हो गए? ये बराबर नहीं होंगे। इनकी भुजाएं एक की 2 है, एक की 3 है, तो ये सर्वांग सम नहीं बनेंगे, लेकिन समरूप बनेंगे क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर और उनके संगत कोण, सारे कोण 90-90 रहेंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा? समरूप। आगे कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप यानी कि ऐसा कोई त्रिभुज का नाम समद्विबाहु या समबाहु। तो अब समझिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी समरूप नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लो यहाँ लेते हैं 2 प्रकार एक त्रिभुज ऐसे लिया, ये बराबर इसके, और एक बड़ा वाला समद्विबाहु ले लिया, ठीक है, इनकी 2 भुजाएं हमने बराबर बड़ी कर दी, तो ये आधार का बराबर होना वो जरूरी नहीं है। तो जब आधार का अनुपात उसी रेशियो में नहीं बढ़ेगा तो क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो होंगे वो उनकी संगत त्रिभुज जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता। लेकिन प्रत्येक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60-60 का होता है, यहाँ कोण 60-60 नहीं है, यहाँ सारे कोण बराबर नहीं हो सकते, इसलिए इसे क्या लिखेंगे? सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। समरूपता का 2 नियम बताया गया, यदि उनके संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या हो, संगत कोण बराबर, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे बहुभुज आकृतियां जो होती हैं समरूप बहुभुज कहलाते हैं। यानी उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती। ठीक। तो और आपको एक चीज़ हमने और भी बताया था कि प्रत्येक सर्वांग सम आकृतियां जो होती है समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां जो होती हैं वो सर्वांग सम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इन बातों को। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण। निम्न युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण। पहला, समरूप आकृति। समरूप आकृतियां, इसके उदाहरण हमें देने हैं, 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देने। तो समरूप आकृतियों के लिए आप कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं? पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समबाहु और क्या हो जाएगा? समरूप आकृतियां क्या होती हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ये आपका पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण क्या हो गया? वर्ग। ठीक। और समरूप आकृतियों के और सारे उदाहरण अगर चाहिए तो आयत, चलो 2 की बजाय मैं बहुत सारे लिख दूं, आयत, वृत्त। ठीक, ये सब क्या है? ये सब जो है समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं। 2 भिन्न, जैसे तो समबाहु त्रिभुज ले लो तो हमेशा सर्वांग वो समरूप होंगे। 2 वर्ग ले लो समरूप होंगे, आयत ले लो समरूप होंगे, वृत्त जो होंगे वो सब, ये सारे समरूप आकृतियां ही हैं। सेकंड क्या कह रहा है? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। ऐसी आकृतियां जो क्या हैं? समरूप नहीं है। इसका उदाहरण देना है हमें, तो इसका उदाहरण 2 उदाहरण देना है 2 भिन्न युग्मों का। तो अगर मैं एक समलंब चतुर्भुज ले लूं, दूसरा वर्ग नहीं है बराबर, ठीक है। इसका क्या पहला उदाहरण, आप कुछ भी लिख दो भाई, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वर्ग, ये दोनों हैं तो चतुर्भुज ही हैं दोनों, लेकिन इनके क्या हैं? कोण बराबर नहीं होते हैं। जबकि आप जानते हो समरूपता के लिए संगत कोण बराबर होना भी जरूरी होता है। और दूसरा जो लिखना चाहें इसके लिए क्या लिख सकते हैं? इसके लिए लिख देना चाहिए हमें त्रिभुज।
मतलब आकृतियां ऐसे दो लेनी है जो समरूप ना हो। तो पहला समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के साथ समद्विबाहु त्रिभुज ले लें। भाई हमें क्या करना था, दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने थे, एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे क्योंकि समबाहु का कोण 60 अंश होगा। मान लो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मान लो, तो ये ध्यान दीजिएगा ये कभी बराबर ही नहीं हो सकते क्योंकि भुजाओं का अनुपात भी बराबर नहीं बनेगा, संगत कोण भी बराबर नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप नहीं माना जाएगा। ठीक, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब देखिए दो हमें आकृतियां दी गई हैं, P Q R S, 1.5 1.5 1.5 1.5, एक दूसरा वर्ग दिया गया है 3 3 3 3 A B C D। अब यहां देखिएगा संगत भुजाओं का अनुपात हम निकाल लें, पी क्यू बटा ए बी बराबर 1.5/3 1/2, और उसके बाद नियर अबाउट ये 1.5 3 हर जगह है, तो सबका अनुपात हम निकालेंगे। तो ये पी क्यू बटा ए बी बराबर क्यू आर बटा बी सी बराबर एस आर बटा सी डी बराबर पी एस बटा ए डी बराबर ये 1/2 सबका। जैसे हमने इसका निकाला पी क्यू बटा ए बी बराबर 1/2, वैसे ही अन्य सभी भुजाओं का अनुपात निकाला तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या आया, बराबर आया, मगर इनके कोण जो हैं वो बराबर नहीं है। तो लिखेंगे दोनों चतुर्भुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। अतः चतुर्भुज समरूप नहीं है, इसलिए चतुर्भुज समरूप नहीं है। यह प्रश्नावली आपकी खत्म हुई। आगे प्रश्नावली में पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता।